स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताएंगे हम चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है। यहाँ पर जो बी डी है वो हमारा क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है, माना कि बी डी जो है वो कितने मीटर है, एच मीटर है। ठीक है, जो मीनार की ऊंचाई कितना है, एच मीटर है। और ए और सी, जो यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं सी। ठीक है, ए और सी है, ये बिंदु है जो मीनार से क्रमशः 4 मीटर। ठीक है, जो ए वाला पॉइंट है मीनार के पाद बिंदु से ये कितनी दूरी पर स्थित है, 4 मीटर पर। और ये जो सी वाला पॉइंट है ये 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। और मीनार यहाँ पर जो बना है, यहाँ पर इस तरफ कितने अंश का कोण बनेगा, 90 90 दोनों तरफ। ठीक है, उसके आगे यहाँ पर क्वेश्चन में और भी कहा गया था, यहाँ पर जो लिखा गया है कि शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका पूरक कोण जो यहाँ पर लिखा गया। पूरक कोण का मतलब ये होता है कि कोई दो कोण है, उनको जोड़ा जाए, कितना आ जाए, 90 अंश आ जाए। जैसे यहाँ पर हम x अंश लिखते हैं प्लस y अंश लिख देते हैं, इन दोनों को जोड़ा जाए कितने अंश आना चाहिए, 90 अंश आना चाहिए। ठीक है, अगर x यहाँ पर अगर हम कहें कितना अंश है, 60 अंश है, तो y ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 30 अंश। क्योंकि हम 60 में जब 30 को जोड़ेंगे तभी हमारा कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक कोण को यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इसको अगर हम क्या नाम दे दें, थीटा दे दें, तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 से घटाएंगे। ठीक है, 90 माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज यहाँ पर ए बी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में देखा जाए तो यहाँ पर ए बी हमें दिया गया है और मीनार की ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, और कोण यहाँ पर क्या है, थीटा है। ठीक है, इतना बात आपको लिखना है, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पर आगे उसके बाद हम बताते हैं आपको, यहाँ पर क्या लगाएंगे, जब यहाँ पर लंब है और आधार है। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, टेन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टेन लगाते हैं। टेन कितना, यहाँ पर कोण क्या है, थीटा है, इसलिए यहाँ पर कोण क्या लिखेंगे, थीटा रखेंगे। और टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब यहाँ पर कितना है, एच है, और आधार जो है हमारा 4 है। ठीक है, और यहाँ से इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा जो त्रिभुज बना है, यहाँ पर त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज यहाँ पर देखा जाए सी बी डी। ठीक है, सी बी डी में। ठीक है, दूसरे त्रिभुज में देख रहे हैं सी बी डी में। यहाँ पर हम जो बीच में बी को रख रहे हैं, बीच में ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर पहले वाले त्रिभुज में भी और दूसरे वाले में, क्योंकि यहाँ पर बी वाले ही, जो बी वाला पॉइंट है वहां पर ही क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, यानी कि 90 अंश का कोण बन रहा है, इसीलिए हम बीच में ही रखते हैं पॉइंट को। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी हम टेन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लंब है और आधार है। ठीक है, आधार कितना है, 9 मीटर है, और लंब कितना है, एच मीटर है। तो यहाँ पर टेन कितना रखेंगे, थीटा के स्थान पे यहाँ पर अब इस बार क्या है, 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 90 माइनस थीटा रखेंगे। और बराबर लंब कितना है, एच है, और आधार इस बार कितना है, 9 है। ठीक है, अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर सभी को पता है टेन 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पर हम फार्मूला पहले लिख दे रहे हैं जिससे आप याद भी कर सकते हैं। टेन 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा जो लिखा गया है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कॉट थीटा बराबर कितना हो गया, एच बटा 9 हो गया। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का क्या करा देंगे, गुणा कराएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, अभी आगे आपको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 गुणे कितना, समीकरण 2 करने पर। तो यहाँ पर हम दोनों का गुणा करा रहे हैं। पहले यहाँ पर क्या लिखे हैं, पहला समीकरण, और गुणा किस तरीके से होता है, जब समीकरण होता है तो यहाँ पर लेफ्ट का लेफ्ट के साथ गुणा होता है, राइट का राइट साइड से गुणा होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, टेन टेन थीटा है, और गुणे में इसमें क्या है, कॉट थीटा है। ठीक है, कॉट थीटा है, और बराबर क्या लिखे, एच बटा 4
क्योंकि पहला वाला समीकरण ध्यान से देखेंगे h बटा कितना है, राइट साइड में 4 है, और यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण में कितना है, h बटा 9 है। अब यहाँ पर एक सूत्र यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है tan थीटा और इंटू ये cot थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो किसके उल्टा होता है, tan थीटा जो है वो cot थीटा के उल्टा होता है, इसीलिए इसका मान कितना आता है, 1 आता है। और दोनों कोण यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सेम सेम होने चाहिए, यहाँ पर थीटा यहाँ पर भी थीटा होने चाहिए, तब ऐसा होता है इसका मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए दोनों में कोण थीटा थीटा है, और ये tan tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। जब इसका उल्टा यहाँ पर होता है तो ये पूरा गुणा करने पे कितना आता है, 1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ पर हम रखते हैं 1, और बराबर में h का गुणा, h में करेंगे गुणा में सीधा सीधा गुणा होता है, यहाँ पर आएगा h स्क्वायर, और बटा 9 गुणे 4 करेंगे तो आएगा ये 36। 36 इस तरफ जाएगा तो 36 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 36। और जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो यहाँ पर h बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 36। ठीक है, और जब रूट लिखते हैं तो दो चिन्ह लेते हैं, एक प्लस लेते हैं और एक माइनस लेते हैं। तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ बगल लिखते हैं, h बराबर कितना आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस, और रूट 36 का मान कितना होता है, 6 होता है। लेकिन ये h जो है हमारा क्या है, मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कभी भी माइनस नहीं हो सकती। तो h बराबर कितना होगा, यहाँ पर प्लस 6 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कितने आएगा, 6 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। और यही क्वेश्चन हमें सिद्ध करना था, तो लिख देंगे इति सिद्धम। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद।